हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मैसेज फिर से लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रिजोनेट हो आपके साथ वही ले, जो रिजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जान। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है। चलिए, एक मैसेज आ गया है व्हिच इज एस ऑफ कप्स। देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है आगे आपके लिए। ओके, इन कार्ड्स को अभी लेंगे। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी झांक रही है। चलिए, एक मैसेज आ गया है। अब नेक्स्ट में सबसे फील लेते हैं। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को। कोई फीमेल है जो बहुत ही क्रीपी और बहुत ही चीप और बहुत ही ज्यादा यूजलेस एक लेडी है, जो कि आपसे हैविली हैविली जेलस है। ये आपकी कोई फैमिली फ्रेंड हो सकती है, कोई नेबर हो सकती है, आसपास रहती है घर के, और कोई फीमेल है। और आप लोगों की ना पूरे घर को जैसे वो तबाह कर देना चाहती है, क्योंकि उसको बहुत जलन है आप लोगों से, क्योंकि उसकी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की और वैसा बन जाने की। ठीक है। वैसा बनने की, वैसा कुछ चाहने की उसकी औकात नहीं है, इसलिए वो आपकी पूरी फैमिली को जैसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। बस ऐसे ही, क्योंकि उसका व्यक्तित्व गंदा है। मतलब काइंड ऑफ इस संसार में वो एक डायन रूप ही आई हुई है। तो ये थोड़ा किसी के लिए डाउनलोड है, जरा अपना देख लेना जो भी है। कोई फीमेल है, फैमिली फ्रेंड हो सकती है, और काफी सालों से कर रही है आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैच। लेकिन क्या है ना, सालों से इकट्ठा होता 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 अब मतलब हुआ है इकट्ठा, तो आपको शायद अब पता चला होगा। बट ये आप लोगों के ऊपर कर रही है काफी लंबे समय से। ठीक है। इसकी हकीकत जब सामने आएगी तो लोग हैरान रह जाएंगे आप लोगों के लोग। ओके, द मजिशियन। ओके, द सन कार्ड एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या इंडिकेटिंग मैसेजेस हैं, जो वार्निंग्स हैं जो आपके लिए होंगी, क्योंकि एक मैसेज और गया है। ये देखो आ गई ना दोबारा से, मैंने बोला था ना आपको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पीछे नहीं छोड़ना चाहती है, ये ईश्वर बन गई है। ये ईश्वर ही इसको सबक सिखाएंगे अब। इसका हश्र बहुत बुरा है। देख लेते हैं कौन है ये। बड़ी बंदी ना आप लोगों के घर का जैसे एक एक पाई पाई चुरा लेना चाहती है, आपका खून आपके हड्डियों पर खींच लेना चाहती है। मतलब इसको इतना लालच, और आपकी फैमिली से इतना ज्यादा इसको जलन है और इतने तकलीफें हैं। ओके, ये देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो जस्टिस कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस औरत ने ना पास्ट में आपको बहुत वर्चुअली
मतलब इसने कुछ टॉर्चर किया है आपको और आपके साथ बहुत बहुत भयानक हादसे हुए हैं। शायद आप मतलब मौत के मुंह से वापस आए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। ये ना आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस कर रही है, ये मान नहीं रही है। ये जो भी लेडी है, आप वैसे तो आप काफी स्ट्रांगली अपनी चीजों को का सामना किया है। ओके, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ कार्ड। ठीक है, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक दी हाई प्रेस्टिस झांक रही है। मैंने बोला ना आपको, ये जो औरत है ना, अब इसका अंत होने वाला है। ये जो समय है ना, ये इसका आखिरी समय है और ये अंत है इसके जीवन का। ये जो होने वाला है ना, ये अंत है इस औरत के बारे में जल्दी पता लगेगा आपको और इसके साथ कुछ हादसा भी होने वाला है। तो यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा खुद को ईश्वर समझ बैठी है तो अब इसका सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत सालों तक बहुत कुकर्म इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है। एस ऑफ कप्स, आपके भाग्य में ना इसने ना लगातार आपकी शादी को रोका है, शादी को खराब करने की कोशिश की है इसने, क्योंकि ये बहुत ही विकृत बुद्धि की औरत है, बहुत ही मानसिक रूप से विकृत है और बहुत सारी विकृतियों से ग्रस्त है ये बहुत ही हैवीली नेगेटिव और बहुत ही एक विच क्राफ्ट करने वाली ना एक बहुत भयानक विच है। मतलब चुड़ैल या डायन भी बोल सकते हो आप इसको। इसने काफी लंबे समय तक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और ये ब्लैक मैजिक इतना ब्रूचुअल था कि इसने आपके जीवन में किसी भी इंसान को आने नहीं दिया होगा, या फिर अगर आपकी शादी होने वाली थी या हो रही थी। ठीक है, वैसे तो यहाँ कोई यंग लड़की दिख रही है, बट हो सकता है बहुत लंबे समय से ये चीजें हुई हैं आपके ऊपर, इसलिए ऐसा आया है। इसने ना लगातार आपके शादी को या शादीशुदा रिश्ते को इतना गंदे तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। इतने इतना मतलब पाखंड दिखाया है, इतना पाखंड दिखाया है इसने। इसको ये बहुत ही विकृत दिमाग की औरत है, बहुत ही विकृत दिमाग है इसका, बहुत ही विकृत बुद्धि की। इसने आपकी ये हालत की है पास्ट में, बहुत गंदी हालत। आपको पैसे पैसे से तंग किया है इसने, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो गए होंगे, आपको आपके रिश्ते भी टूट गए होंगे, आपको कहीं कोई सहारा नहीं मिला होगा, आपको चारों तरफ से इसने बस कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है। एंड देयर इज नो रीजन, कोई वजह नहीं थी आपको इतना टॉर्चर करने की, क्योंकि ये कोई अधेड़ उम्र की औरत है जिसको इतने मतलब मानसिक रूप से इतनी विकृत दिमाग की औरत है ये, सिर्फ इसलिए कि ये आपकी आपसे जलती थी। और ना तो ये कभी आपकी खूबसूरती से अपना मुकाबला कर पाई होगी, ना आपके भाग्य से अपना मुकाबला कर पाई होगी, ना ही इसके भाग्य में वो चीजें थी जो आपके भाग्य में थी। सिर्फ इसलिए कि आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी थी, तो इसने एक डायन बनकर उस हर एक चीज को आपके जीवन से खा जाने की कोशिश की। इसने ईश्वर को चुनौती दी, इसने ईश्वर को चुनौती दी है। वो सभी चीजें ना अब इसके पास वापस लौट रही हैं। अब इसकी हालत ऐसी होने वाली है। ये जो लेडी है ये आपके कोई नेबर हो सकती है, आपके घर के आसपास रहती होगी, ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकती है, आपके फादर के कोई फ्रेंड होंगे, उनकी ये बीवी है। एंड ये मतलब ये बहुत ही मानसिक रूप से विकृत है, इसने कभी कुछ नहीं देखा, इसने कभी भी कुछ नहीं देखा, ये किसी को सुखी देख ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास वो नहीं है जो आप लोगों के पास है, ये जो आपको ईश्वर ने दिया है। इसलिए ये उन चीजों को छीन नहीं पा रही है, तो इसलिए इसने छिन्न भिन्न कर दिया, चीर फाड़ दिया हर एक चीज। ठीक है। और देखो सबसे बड़ी चीज है कि इसने ना हर मतलब पूरी जिंदगी आपके जीवन में जो कुछ आता गया उसको छीन छीन कर उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया बंदी ने। ये इसीलिए पैदा हुई है ताकि दूसरों के बच्चों को, दूसरों की बेटियों को चोट पहुंचा सके और खुद नर्क की आग में जिंदा जल सके। और इसका हश्र अब आप अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि इसके पाप का घड़ा मटका ना पूरा फुल ओवरफ्लो हो गया, उसमें से गिर भी रहा है पाप।
ये इतनी विकृत दिमाग की औरत है, इसने इतना गंदा मतलब आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की हैं इतनी गंदी तरीके से कि कोई मतलब एक होता है ना कमीनेपन की कोई इंतहा नहीं छोड़ी इसने। इतना गंदा इसने मतलब आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर करके आपको बेफिजूल टॉर्चर किया इसने। आपने कुछ किया नहीं है। लेकिन ये विकृत दिमाग की है ना, मानसिक रूप से विकृत है, इसको कोई शिकार नहीं मिला और इसको आप एक एक बच्चा इसको कह सकते हो कि एक यंग लड़की या कोई बच्चा इसको मिल गया और इस जाहिल ने अपनी अपनी जो अंदर की विकृति थी उसको ऐसे जाहिर किया आपके ऊपर। आपकी शादी अगर खराब हुई होगी तो उसने की थी। आपकी शादी अगर पास्ट में आपकी शादी खराब हुई है, आपका रिश्ता खराब हुआ है, आपकी शादी नहीं हो पाई, इसने की थी, इसने की थी। ठीक है? ये ना मतलब एक सन की उल्टी खोपड़ी या साइकोपैथ कोई लेडी है, जिसको कोई दिमाग की बीमारी है। ये मतलब इतना विकृत दिमाग तो बहुत बहुत रेयर लोगों में होता है। बहुत विकृत दिमाग की है, बहुत विकृत दिमाग है इसका। जिसने बेफिजूल ही बेवजह ही किसी को टारगेट करके उसको छिन्न भिन्न कर दिया जस्ट बिकॉज उसकी खुद की औकात नहीं थी वैसा बनने की, वैसी चीजें हासिल करने की, वैसी किस्मत हासिल करने की। इसीलिए इस बुढ़ी ने, या अधेड़ उम्र की कोई औरत है, ये बुढ़ी ही है, ठीक है, इसने एक यंग लड़की को टारगेट किया, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, यहाँ पे जस्टिस आ गया है। अब इसका हाल आप देखोगे, इसने आपका तमाशा बनाया, अब इसका बनेगा। ठीक है? आपके जीवन में वैसे प्यार आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसने लगातार छीनने की कोशिश की है, क्योंकि अब ये जवान नहीं बन सकती। ना ही इसको ये किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, ना ही ये आपके किसी मतलब आपके लाइफ में जो भी इंसान रहा होगा उसको ये छीन भी नहीं सकती और ना ही दोबारा इसको वो लाइफ मिल सकती है। यंग नहीं बन सकती, दोबारा जवान नहीं हो सकती। तो सिर्फ इसलिए इसने आपके जीवन से ये सब चीजें छीन ली क्योंकि इसको चाहिए था वो सब। इसको आपसे बहुत जलन थी, बहुत जलन थी, बहुत जलन थी। बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। क्योंकि खुद ही बदसूरत होगी, खुद ही बहुत पिछड़े हुए कहीं से होगी, इसने कभी कुछ देखा नहीं होगा। आपको इसने देखा तो इसको आपसे तकलीफ हुई कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं बन सकती, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला, मेरे पास इतनी अथॉरिटी क्यों नहीं है, मेरे पास इतनी पावर क्यों नहीं है, लोग इसे क्यों अच्छा समझते हैं, मुझे क्यों नहीं समझते। इसने जितना भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है ना, ये सारा का सारा एक बड़ा सा बम बन के इसको फूटने वाला है। ठीक है, आपने न्याय के लिए ना बहुत मतलब गुहार लगाई थी शायद ईश्वर से, बहुत ब्रूचुअली आपने बहुत रो के आपके मन से एक हाय निकली होगी जो ईश्वर तक पहुंच गई है और आपने जस्टिस मांगा था। और आपने क्योंकि जस्टिस मांगा है वो जस्टिस आ गया है अब। ठीक है, आपके भाग्य को इसने खाने की कोशिश की है पास्ट में और इसने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। क्रुएलिटी की इसने सारी हदें पार कर दी। मतलब ये एकदम राक्षस बन गई कि मैं कैसे भी करके बस खा जाऊंगी सब कुछ, सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, मैं किसी को खाते हुए नहीं देख सकती क्योंकि ये बुढ़ी अब दोबारा जवान नहीं बन सकती, खूबसूरत नहीं बन सकती, एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता इसको, एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता इसको, पैसा नहीं मिल सकता इसको। सिर्फ इस चीज के लिए इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया आपकी जिंदगी। इसने आपके फैमिली को भी टारगेट किया है और पॉसिबल है कि आपकी फैमिली इसका एक कुरूप चेहरा देख नहीं पाई होगी क्योंकि इसने ना हमेशा स्ट्रेटेजिकली वार किए हैं। आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस थी। ठीक है, ये लेडी जो है आपके नियर अबाउट कहीं रहती है, आप इसे जानते हैं बहुत अच्छे से, आपने कनेक्शन अपने काट लिए होंगे इसके साथ, बट फिर भी ठीक है, इसके साथ तो बिल्कुल ही कट ऑफ करने की आपको जरूरत है। इसको बिल्कुल कट ऑफ करके रखो क्योंकि अब इसके कर्मों का इसके ऊपर फूटने वाला है बम बड़ा सा। इसको अब बहुत बहुत कुछ इसके साथ होने वाला है, इसलिए इससे दूरी बना लो
क्योंकि जब इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो जो इसके इर्द गिर्द होंगे वो सब भी ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि इस औरत की इस करतूतों को करते हुए बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की, इसको समझाने की कोशिश नहीं की, और सबने आंखें बंद कर ली। इसके सबूत हैं, जो भी इसने किया है इसके सबूत है। इसने जो ये गंदी हरकतें की हैं इसके सारे सबूत हैं। और अब जिन जिन लोगों ने इस गंदगी में आंखें मूंद कर बस अपना बचाव किया है ना, उनके सर पे भी बिजली गिरने वाली है। उन सब के सर के ऊपर बहुत ही ब्रूचुअल बिजली गिरने वाली है। आपको जो इसने आपसे छीनने की कोशिश की थी, उस चीज के लिए अब जस्टिस मिल रहा है आपको। आपके लिए जस्टिस आया है, ठीक है। आपकी हर एक चीज जो इसने आपसे छीनी है वो सब रिटर्न हो रहा है आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जिसमें आपके पैसे को इसने लगातार चोरी करने की कोशिश की है, आपकी संपत्ति, आपके भाग्य से इसने आपको अलग करने की कोशिश की है। इसने सीधा सीधा आपकी सोल के ऊपर अटैक किया। इसने वैसे ना ये कोशिश की थी कि कैसे भी करके ये आपको रिप्लेस कर दे, आपकी बॉडी में जैसे मैं घुस जाऊं, मतलब ऐसा इसका इरादा था कि आपकी बॉडी में घुस जाए और आपकी जिंदगी जिए। और ये बुढ़िया ऐसा करने में नाकामयाब हुई है। ये बुढ़िया ये सब करने में नाकामयाब हुई है। ये आपकी बॉडी में नहीं घुस पाई और ना ही आपकी जिंदगी को जी पाई। तो वो सभी चीजें जो इसने छीनने की कोशिश की, इतना मूर्ख दिमाग ये होता है ना, यही होता है एजुकेशन और अनएजुकेटेड लोगों का हाल। ये अनपढ़ रही होगी पक्का, इसने कभी कुछ देखा नहीं, वरना एक एजुकेटेड इंसान इतना गंदा तो कभी नहीं सोचता। इसने तो सोचा है कि कैसे भी करके मैं रिप्लेस कर दूं, किसी को कुछ पता ना चले और मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस जाऊं और एक बहुत अच्छी जिंदगी जीऊं। इसने आपके सोल को ही आपकी बॉडी से अलग करने की कोशिश की है। आप बन जाना चाहती थी ये। वो सब कुछ जो इसने छीना है वो सब रिप्लेस हो रहा है आपको। आपकी फैमिली के ऊपर इसने जो प्रोजेक्शंस किए हैं वो सारी प्रोजेक्शन इसी के ऊपर लौटा दी गई हैं। और आपकी फैमिली का भाग्य जो इसने छीनने की कोशिश की है वो सब कुछ वापस आ रहा है। आपकी फैमिली को जो इसने डिसरिस्पेक्ट किया और जो आपकी फैमिली को इसने मतलब आपकी फैमिली को ही पूरा उड़ा देने की जो इसने कोशिश की थी ना, वो सब आपकी फैमिली में अब रिप्लेस किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। और डेथ कार्ड आया है इसके लिए। ये राहु का कार्ड होता है। हाँ, तो अब इसके सर पे राहु बैठने वाला है। और देखो इस घोड़े के ऊपर ये कंकाल बैठा है और नीचे ना डेड बॉडीज है। और ब्लैक झंडा ये इस बात का शो कर रहा है, ये इसको इंडिकेशन मिल गई है कि अब तैयार हो जाओ अपने सर्वनाश के लिए। क्योंकि ये पागल हो चुकी है। ये पागल हो चुकी है, ये अपनी जिंदगी से परेशान हो गई है। इसको आपकी लाइफ जीनी है, दैट्स ऑल। अभी भी आपके अगर जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, आपके साथ जितने हादसे हुए हैं, जितना भी कुछ हुआ, उन सबके पीछे ये थी, ये पिछड़ी हुई औरत। ठीक है, मानसिक विकृत है ये, इससे थोड़ा दूर रहना है आपने। आप कौन से कार्ड लो में, चलो यहाँ से ले लेते हैं। ब्रेक थ्रू। अब आपके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। और ये जो पिछड़ी हुई औरत जो इतनी जल भून गई जब आपके पास कुछ था ही नहीं, तो अब अगर देखेंगे तो ये इसका मरना तय है। इसका मरना तय है। आपको ऐसे देख के क्रिएटिविटी, आप ना स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जितनी भी चीजें अपने जीवन में सोची थी या जो कुछ भी आपने अपने जीवन में चाहा था, वो हर एक चीज खुद चलकर आपके पास आ रही है, क्योंकि आप अपने हिस्से का स्ट्रगल कर चुके हैं ना। इसीलिए आप क्योंकि अपने हिस्से का स्ट्रगल कर चुके हैं, इसीलिए अब आपके जीवन में हर वो चीज बिना संघर्ष के लौटाई जा रही है। और आपको बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं और वो थोड़े से एफर्ट्स में ही आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा।
सिजोफ्रेनिया। अगर आप किसी चीज को, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, पहले मैसेजेस के आ रहे हैं फिर उसके बाद बताते हैं, जल्दबाजी भी करेंगे। कंपैरिजन की भावना बहुत ज्यादा आ रही है, और शायद आपने भी ये चीज सोची होगी बार बार कि मैंने काबिल हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, सब कुछ है, उसके बाद भी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उसके पीछे ये बिगड़ी हुई बदतमीज और बहुत ही बदतमीज ये औरत रही है। ठीक है, उन सभी चीजों के पीछे ये बहुत ही ज्यादा गिरी बड़ी औरत रही है, इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी चीजें आई हैं। देखो, मुझे वैसे तो दो ही कार्ड चाहिए थे। आप धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ ही रहे हैं, वैसे तो पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शन थे आपके जो कि कट हो गए हैं। शेयरिंग का समय आ रहा है आपके लिए। ओके, कुछ भी, अगर देखो, आप पोस्टपोनमेंट एंड पार्टिसिपेंट है, दोनों 4 नंबर के कार्ड है। आपको ना ये कहा गया है, या तो देखो अपना उन सभी चीजों में योगदान दो, नहीं तो चीजों को खत्म हो जाने दो। ठीक है, शेयरिंग का समय आ रहा है। आप शायद कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज हैं, आप शायद ठीक करना चाहते हैं चीजों को या जो भी, तो आपको बोला जा रहा है इतना जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे ही सब चीजें ठीक होंगी आपके जीवन में। ठीक है, आपकी लाइफ में वैसे तो मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है, जो जो डिवाइन क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ आपके साइकिक गिफ्ट्स भी एक्टिव हो रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं था। अगर आप किन्हीं चीजों को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उन चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेने हैं आपको आपको कहा जा रहा है आप ले लीजिए, ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि शेयरिंग का समय आ गया है। अब आप अपने जीवन की उपलब्धियों को और चीजों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आप अपने जीवन के हर एक बड़ी से बड़ी चीज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, शेयरिंग का समय आ रहा है। अब आपकी अचीवमेंट्स जो है उसको दुनिया देखेगी, आपकी अचीवमेंट्स को दुनिया देखेगी और लोग जानेंगे आपके बारे में। अब आपके बारे में बातचीत होगी। ठीक है, और ये बातचीत ना आपकी वर्ल्ड वाइड होगी, केवल इधर ही नहीं होगी। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, चलो देख लेते हैं। ओके, देखो, द टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। आपको कहा जा रहा है तैयार हो जाओ। अब किसी के ऊपर ना, मैंने कहा था ना टावर मूवमेंट आने वाला है। ये देखो, ये लड़की खिड़की से देख रही है, मैंने कहा था इस औरत से दुख हो जाओ, क्योंकि अब इसके सर पे बिजली गिरने वाली है, और जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया है ना, आंखें बंद करके मूक बन के रही है और बस अपना बचाव कर लिया, वो भी इसी आग में जल के मरेंगे। ये देखो, यहाँ से आप देखने वाले हो इस औरत का हाल। ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better। आप अपने जगह, अपने दिल दिमाग, अपने सभी चक्रास को हील कीजिए। अपने जीवन में जगह बनाइए कुछ नए चीजों और नए लोगों के लिए, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में नई चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया आपके जिंदगी में जगह लेने वाला है। कोई नई चीज आपके जीवन में आने वाली है, पुरानी चीजों को हटा देने को बोला जा रहा है। पूरी तरह से हटा दीजिए पुरानी सभी चीजों को। ठीक है, 10 of Cups। ओके, बट समटाइम इट्स रियली इज ऑल रेनबो एंड स्माइल। और आपको कहा जा रहा है आपके पास जो कुछ भी है, जो भी छोटी छोटी मोमेंट्स हैं, आप उन सभी मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए जिंदगी के। ठीक है, सोचना नहीं है आपने कुछ भी, क्योंकि इस औरत ने ना हदें पार कर दी। इसने एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम किया है आपके साथ, एक्सट्रीमली हुआ है आपके ऊपर, ये जो कुछ भी किया है ना इसने एक्सट्रीमली किया है। आपके पास शायद जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें रही होंगी, गुण रहे होंगे, ये आपके पास सब कुछ ही रहा है, पर यही चीजें ना आपकी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाई कि आपके पास इतना सब कुछ क्यों है। देखो, अगेन 6 कार्ड आ गए ना, 6 6 6 बहुत ज्यादा आ रहा है। 6 कार्ड आए हैं पहले भी, उसके बाद भी 6 कार्ड आए हैं। शुक्र एक्टिव हो रहा है आपके लिए। सी ऑफ वांड्स, पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। आपको कहा जा रहा है आप ना अपने आप को बस अवेलेबल रखिए,
आप जहां भी हैं वहां चलकर खुद कुछ आपके जीवन में आएगा और आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। यानी कि कोई चीज जो है, बस आप रेडी रहिए। आपके जीवन में ना कोई चीज आ रही है जो आपको वहीं पर रिवॉर्ड करेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड गेन अगेन। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अब पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी। जितना हो सके अपने आप को ना बहुत अच्छे से ट्रीट करो। जितना अच्छी लाइफ जी सकते हो उतनी अच्छी लाइफ जियो। द वर्ल्ड कार्ड, यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। ओके, तो अब सेलिब्रेशन का समय आ रहा है। जितना हो सके सेलिब्रेट करो। अब ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस भी सुधर रहा है, जिंदगी सुधर रही है, फेम भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, हर एक चीज आ रही है आपके जीवन में। और आपको कहा जा रहा है डोंट यू डेयर टू लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। अपनी आवाज को कम मत करना किसी के लिए भी। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी आपसे या प्रॉब्लम है आपसे, डजेंट मीन इट कि आप डर जाएं या खामोश हो जाएं या अपनी आवाज को कम कर दें। आपने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, देखो द ओके, वैसे तो कार्ड्स काफी अच्छे आए हैं पॉजिटिव, यानी कि आपके जीवन की हर एक चीज जो इसने छीनने की कोशिश की है, इसने सिर्फ अपने कर्मा क्रिएट किए हैं। बाकी हर एक चीज आपको रिटर्न कर दी गई है। देखो डेविल झांक रहा है यहाँ पे, कुछ कर नहीं पाएगा आगे। द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे भी आया है द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे भी आया है द वर्ल्ड कार्ड। खत्म हो गया सब कुछ, वो चैप्टर। द वर्ल्ड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी खुद आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। अब आपके जीवन में हर एक चीज के लिए वो तथास्तु बोल रहे हैं आपको। उषा, देखो द मैजिशियन इधर भी आया है इधर भी आया है। उषा, आपको सिर्फ अब डिसीजन लेने की जरूरत है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, जो कुछ भी है सब आपके पास है, आपके भाग्य में है। आप बेशक बस आगे बढ़िए, सोचिए मत, बस आगे बढ़िए। दैट्स ऑल। अब ये असुर वगैरह, ये डेविल वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि ईश्वर आ गए हैं, और जहाँ ईश्वर होते हैं वहां कभी भी कोई नेगेटिव चीज नहीं होती, वहां कोई कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब ये डेविल आपका कुछ नहीं करेगा, बट आपको कॉन्शियस रहना है अपने लिए। द वर्ल्ड कार्ड ये बात कह रहा है कि आप अपने जीवन में किसी नए साइकिल को शुरू कर सकते हैं, किसी नई यात्रा पर निकल सकते हैं। कोई यात्रा भी आ सकती है आपके जीवन में। ठीक है, तो उस चीज के लिए तैयार रहिए। कोई अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कोई अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आपको स्पाई कर रहा है। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। मतलब कोई जो है आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, और आप जानते हैं इसको। ये जो है ना आपको स्पाई कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपकी हर एक चीज, आपके हर एक शब्द, हर एक बात को जो है ये बंदा नजर रखता है, ताकि आपके ऊपर प्रहार करना आसान हो जाए। कमिटमेंट झांक रहा है यहाँ से। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, आपके जीवन में ना चीजें बहुत सीरियस होने वाली हैं। समवन इज एक्सपेक्टिंग ओके। देखो ये कार्ड भी बहुत बार आया है, तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक्सपेक्टिंग है। एक कार्ड और ले लेती हूँ जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी सी। लायर, कोई झूठा मक्कार इंसान है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी, तो कोई ऐसा है जिसको आपके हर एक चीज में अपनी नाक घुसाने की आदत है। कोई ऐसा इंसान है जो कि झूठा है, झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। कोई ऐसा इंसान जिसको हर बात पर झूठ बोलने की आदत है, और वो आपकी लाइफ में अपनी नाक घुसा के रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान स्पाई कर रहा है आपके ऊपर। ये आपका कोई दूसरा दुश्मन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही लेडी हो। ये आपका दूसरा नया दुश्मन या पुराना ही कोई, पर अलग दूसरा कोई दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, आप एंजल्स के मैसेज में से ले लेती हूँ भी आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वाह, 2 कार्ड आ गए।
न्यू बिगनिंग मुझे सबसे पहले दिखा है, कोई हैंडसम सा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू बिगनिंग, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, तो आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करना है। फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज, आपको निडर होकर के सारे चैलेंजेस को फेस करना है। चाहे जो मर्जी परिस्थितियां आए, आपने आगे बढ़ना ही है। आप आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोकेंगे, ठीक है, चाहे जो हो जाए। अब चलो थोड़े से कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ स्पिरिचुअलिटी में से। कोई ऐसा भी गिफ्ट है जो आपका एक्टिव हो रहा है, या फिर कोई ऐसा जिसके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे? बहुत सारे मैसेजेस मिल गए। देखो शायद ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत से मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। कैंडल मेकर, ओके, इन तो बहुत सारे कार्ड आ गए, ओके। कैंडल मेकर, डिस्कवर द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग sacred candles for rituals and spiritual healing. By creating these candles with intentions, you can infuse them with energies that support the soul's journey toward peace, balance and transformation. कैंडल मेकर यानी कि देखो, आप शायद कैंडल मेकर का कोई काम कर सकते हैं, बड़ा आपके लिए लकी साबित हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, क्योंकि आप जो है उनको स्पिरिचुअली और बाय रिचुअली हील कर सकते हैं, इंटेंशंस के थ्रू हील कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं उनको, सो दैट कि वो दूसरों की लाइफ में पीस, बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए। ग्राफोलॉजी, delve into the art of handwriting analysis to gain insight into one's thought and emotions. By understanding the deeper meaning behind written words, you can foster healing, clarity and personal growth. ग्राफोलॉजी, ओके, तो ये एक तरह की ना हैंड राइटिंग की कोई आर्ट होता है ग्राफोलॉजी। आप कुछ लिख सकते हैं या ऐसा कुछ क्रिएटिव सा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी होगी उसमें, और आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा भी कोई काम शुरू करना चाहिए जो कि हैंड राइटिंग से हो सकता है। आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, उनको अपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑन एयर कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया के थ्रू, या फिर वैसे ही लिख करके जो कुछ लोग करते हैं ना, कलम या कुछ ऐसा लिखते हैं। इसकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट है आपके पास, इसको एक्टिव कीजिए। ये 2-3 गिफ्ट हैं, देख लेना जो भी आपको सही लगे। स्पिरिचुअल राइटर, again writing, share your knowledge, insights and wisdom through the power of the written word. By expressing spiritual truth, you can bring clarity, healing and inspiration to those seeking guidance. आप जो है स्पिरिचुअल राइटर का काम भी कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, या उन लोगों को जिन लोगों को जर्नी में अपनी कंफ्यूजन हो रही है, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भटक रहे हैं, या जिनके रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं इस तरह की गंदी औरतों के थ्रू, उन लोगों को आप रास्ता दिखाने का लाइट वर्कर का काम कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं, लाइट वर्कर का काम कर सकते हैं। आपको बहुत सक्सेस मिलेगी इसमें, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे बहुत ध्यान से और आपको बहुत बड़ी वैल्यू भी देंगे, ठीक है। चलिए, अब इतने सारे जो भी हुआ है रीडिंग, इसमें मैं आखिर में ईश्वर का एक मैसेज लेना चाहूंगी कि आपके लिए अंत में ईश्वर के क्या शब्द है, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आप। वेट फॉर अ बेटर ऑफर, ओके, तो शायद आपके पास कुछ लोग ऑफर लेकर आएंगे किसी तरह का, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप बेटर ऑफर का वेट कीजिए, जल्दबाजी मत करना। यू आर टू क्लोज टू सी, यू आर टू क्लोज टू सी, आप बहुत नजदीक हैं अपने मंजिल के, अपने गोल के, अपने सपनों के, अपने मैनिफेस्टेशन के। कोई तो चीज है जिसको आपने बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट किया, तो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बेटर ऑफर का वेट कर लीजिए, जल्दबाजी मत करना, क्या पता कोई और अच्छी चीज मिल जाए आपको, इससे कुछ बेहतर मिल जाए, है ना। तो उस चीज के लिए आप आराम से जो भी है आपका कर सकते हैं।
चलिए यही मैसेजेस थे आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगती हैं आपको मेरी रीडिंग्स और मैं कैसी लगती हूँ। और जाते-जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, 1 मार्च से मेरा न्यू एडवांस कोर्स बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। कोई डिटेल आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप या मेल के थ्रू आप ले सकते हैं, मिल जाएगी सारी डिटेल्स आपको वहीं पर। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों जल्दी-जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।